बलिया के चर्चित कामजी गोंड मौत मामले में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। रेवती थाने में तैनात उप निरीक्षक सचिन सरोज और आरक्षी अंकित सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि थानाध्यक्ष राजकेशर सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। मृतक के बेटे विशाल गोंड की तहरीर पर पुलिसकर्मियों समेत 6 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जांच अब क्षेत्राधिकारी लाइन को सौंप दी गई है। मामले की शुरुआत 7 जुलाई को हुई, जब गायघाट निवासी विशाल गोंड का खेदन चौराहे पर सूरज कनौजिया की मीट की दुकान पर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान गाली गलौज और मारपीट की नौबत आई, जिसके बाद सूरज कनौजिया और उसके सहयोगियों ने विशाल के खिलाफ रेवती थाने में शिकायत दर्ज कराई। विशाल का आरोप है कि अगले दिन यानी 8 जुलाई को रेवती थाने के सब इंस्पेक्टर सचिन सरोज और कांस्टेबल अंकित सिंह उसके घर पहुंचे। विशाल के नहीं मिलने पर पुलिस उसके पिता कामजी गोंड को घर से उठाकर थाने ले गई। तहरीर के मुताबिक थाने में उनके साथ मारपीट की गई और बाद में ग्राम प्रधान आशुतोष शंकर सिंह उर्फ लालू तथा उनके ड्राइवर मनीष यादव की सुपुर्दगी में ईंट भट्ठे पर ले जाकर फिर से मारपीट की गई। परिजनों का आरोप है कि शाम के समय कामजी गोंड बेहोशी की हालत में ठगनी माई के बगीचे के पास मिले। उन्हें पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती, फिर जिला अस्पताल बलिया और बाद में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया, जहां 10 जुलाई की रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। मृतक के बेटे विशाल गोंड की तहरीर पर 12 जुलाई को रेवती थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में सूरज कनौजिया, ग्राम प्रधान आशुतोष शंकर सिंह उर्फ लालू, मनीष यादव, उप निरीक्षक सचिन सरोज, आरक्षी अंकित सिंह तथा एक अज्ञात रिश्तेदार को नामजद किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने तत्काल विभागीय कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक सचिन सरोज और आरक्षी अंकित सिंह को निलंबित कर दिया। वहीं तत्कालीन थानाध्यक्ष राजकेशर सिंह को लाइन हाजिर करते हुए रेवती थाने का प्रभार उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह को सौंप दिया गया है। बलिया पुलिस का कहना है कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए विभागीय कार्रवाई की गई है। पूरे मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी लाइन को सौंपी गई है और निष्पक्ष जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की गई है? ये जनपद बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गांव गायघाट में 7 जुलाई को 2 युवकों में मुर्गे की दुकान पे कुछ वाद विवाद हाथापाई सूचना दी गई थी। इस सूचना पे जो लड़का आरोपित था उसके परिवार वालों को बुलाया गया था। तो पिताजी उसके थाने पे आए थे और थोड़ी देर बातचीत के बाद उनको गांव के ही कुछ लोगों के सपोर्ट की वापस भेजा गया था। बाद में बताया गया कि उनकी तबीयत खराब हुई थी और 2 दिन बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में परिजनों की तरफ से एक तहरीर एफआईआर दर्ज करने के लिए प्राप्त हुई थी, जिसमें जो 2 पुलिसकर्मी उसको यहाँ उसके घर से लेके थाने पे गए थे, उनको नामजद करते हुए गांव के 3 अन्य व्यक्तियों को भी, जो बाद में उनको सुपुर्दगी में थाने से लेके वापस आए थे, तो उनको आरोपित करते हुए हत्या के मुकदमा थाना रेवती पे पंजीकृत कराया गया। सर, परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। मृतक का बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में पोस्टमार्टम हुआ है और जो पुलिसकर्मी इसमें आरोपित हैं, प्रथम दृष्टया उनकी लापरवाही पाते हुए उनको निलंबित किया गया है। तो हल्के के दरोगा जी थे उनको और एक अन्य सिपाही को उनको साथ में यहाँ से लेके गए थे। हत्या जैसा सर मुकदमा दर्ज हुआ, क्या किसकी गिरफ्तारी हुई इसमें? जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच पुलिस के राजपत्रित अधिकारी, महिला अधिकारी यहाँ पे सीओ लाइन बलिया में नई अभी बाहर से आई है, तो उनको उस पूरे मुकदमे की
निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से विवेचना करने के लिए निर्देशित किया गया है। डीएम साहब से भी अनुरोध किया जा रहा है कि पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच भी करा लेंगे, जिससे किसी को कोई शंका शुबा किसी तरह के आरोप लगाने की कोई गुंजाइश न रहे। तो क्या आपको लगता है सर कि पुलिस को जब पुलिस उसे पकड़ के ले गई, अपने हिरासत में ले गई थाने में, उसके बाद परिवार के लोगों को जानकारी देनी चाहिए थी पुलिस को? प्रथम दृष्टया जो लापरवाही पुलिस कर्मियों की जो इनको साथ में यहाँ से ले गए थे और गांव के व्यक्तियों को उन्होंने सुपुर्द किया था, तो उनको लापरवाही पाते हुए निलंबित किया गया है। मुकदमा दर्ज किया गया पुलिसकर्मियों पर। तो जो दोनों पुलिस कर्मियों को भी नामजद करते हुए परिजनों से तहरीर प्राप्त हुई है और जो गांव के 2 अन्य एक और सर किन गिरफ्तारी किसकी हुई? पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? कोई पुलिसकर्मी और चाहे अन्य किसी को भी गिरफ्तारी? अधिकारी को विवेचना दी गई है। पुलिस उपाधीक्षक बैंक की महिला अधिकारी गंभीर हैं, काफ़ी अच्छा उनका तजुर्बा है, तो वो निष्पक्ष तरीके से सारे साक्ष्यों को देखेंगे और पूरे मामले में निष्पक्ष पारदर्शी व्यवस्था के लिए भी मजिस्ट्रियल जांच के लिए एक सीसीटीवी फुटेज की जिस तरह से सीओ सर जिक्र कर रहे थे कि सुपुर्दगी में सीसीटीवी फुटेज है, तो क्या है सर उसकी सच्चाई? जिस तरह से परिवार वाले खारिज कर रहे थे कि मनीष यादव कोई नहीं है, कोई सुपुर्दीनामा नहीं है, पुलिस जब पिटाई की है, जब हालत ख़राब हो गया है तो कहीं मटिया पर छोड़ दी गई, क्या है सर पूरी सच्चाई? सारे मामले के जितने भी परिजनों से जो राजपत्रित अधिकारी की को पूरे मामले की तफ्तीश की गई, विवेचना की गई है, उनको नए सिरे से निष्पक्ष तरीके से सारे साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद तब इसका बताया गया है और बिल्कुल सही पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की। तो विशाल राजभर किसी मामले में वांछित था सर? जो विशाल राजभर मृतक के जो पुत्र हैं, किसी मामले में वांछित था क्या? हत्या का मुकदमा दर्ज था या कुछ था सर उसका? अभी उसको कोई टिप्पणी नहीं। ठीक सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर पुलिस वाले की गिरफ्तारी कब करेंगे? जो पुलिस हमारे अंकल को लेकर हत्या जैसा मुकदमा दर्ज है सर, अभी तक किसी गिरफ्तारी अभी तक हत्या जैसा मुकदमा दर्ज है। आपने सवाल पूछ लिया था, फिर उसी को रिपीट करना। ठीक है सर। उन लोगों का गिरफ्तारी कब करेंगे? हाँ? अभी नहीं हुआ है, अभी केस नहीं हुआ है। अभी आप